उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां जनता के बीच पहुंचकर उन्हें रिझाने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं और वादे जनता के बीच रख रही हैं। इसी सिलसिले में बख्शी तालाब विधानसभा सीट स्थित लौलाई गांव में अमृत विचार संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने जनता की राय जानी। तो किसी ने कांग्रेस, तो किसी ने साइकिल, तो किसी ने कहा कि हमारा मत उसको जाएगा जिसने बीते कार्यकाल में विकास पर काम किया है। 23 फरवरी को लखनऊ में मतदान के बाद आने वाले अन्य चरणों में भी मतदान होगा। वहीं 10 मार्च को पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की बागडोर किसके हाथों में जाएगी। लेकिन उससे पहले जानते हैं जनता के मन में क्या है। विधानसभा 2022 का चुनाव अब करीब आ चुका है और 23 फरवरी को लखनऊ में मतदान है। इसी को लेकर बख्शी तालाब के क्षेत्र में हम आ चुके हैं और यहाँ पर जानेंगे जनता आखिर किसको मुख्यमंत्री का चेहरा देख रही है। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में किसका चेहरा देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं? उसके इरादे और वादे पक्के हैं और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के, और बाकी इरादे और वादे गलत करते हैं। वादा करते हैं गलत, इरादा उनका अलग रहता है, वादा और इरादा अलग रहता है। आप कहते हैं कि अखिलेश यादव जो है वादे करते हैं उनको पूरा करते हैं। हाँ, तो 5 साल में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे, आखिर उनके बारे में आप ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं? वो कुछ किया ही नहीं जनता के लिए। जैसे क्या नहीं? केवल 90 दिन में गड्ढे मुक्त कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। झूठे वादे, झूठे इरादे उसके हैं। अखिलेश यादव को आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, आखिर आप क्यों इतना निश्चय से कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे? क्यों ऐसा क्या लगता है आपको? ये जनता का मत है, पूरे बख्शी तालाब में पूरे उत्तर प्रदेश का मत है कि अखिलेश यादव नया मुख्यमंत्री और जितना काम कहा उतना करा है और जितना कहा है उतना करके दिखाएगा। इसलिए खरा खोटा है, इसलिए उसको मुख्यमंत्री लोग देखना चाहिए। अच्छा, कोरोना का महामारी जैसी आई और उसमें आपको फ्री राशन भी दिया गया, फ्री वैक्सीन भी लगाई गई, सारी चीजें भाजपा ने करी, आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो कहा योगी कहीं से राशन लाए, योगी कहीं से वैक्सीन लाए। योगी क्या करते हैं? जनता का पैसा जनता तक लाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं राशन दे दिया है तो शासन ले लेंगे। राशन दिया तो जनता का राशन है, जनता तक पहुंचाया गया। ये कोई मुख्यमंत्री आएगा वो करेगा। तो 2022 का चुनाव होने के बाद 10 मार्च को रिजल्ट सामने आ जाएगा, तो आप किसको सिंहासन पे बैठाएंगे मुख्यमंत्री के रूप में? सिंहासन पे फिर बैठाएंगे मुख्यमंत्री, सिंहासन पे बैठेगा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कोई नहीं आएगा। लेकिन आपके पास अपना एक ही वोट है, तो एक वोट से आप मुख्यमंत्री बना देंगे? वोट नहीं, 1 लाख वोट है। पूरे उत्तर प्रदेश छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान का अपनी सब हटा दी वो योगी मोदी। अच्छा, हाँ, हटा देंगे? आपको हटा देंगे। उत्तर प्रदेश से योगी हटाए कि मोदी जा रहे हैं दिल्ली से? दिल्ली के रास्ता उत्तर प्रदेश से। मोहम्मद खुर्शीद, सवाल ये है कि 2022 का चुनाव आ गया और 30 फरवरी को आप लोग मतदान करेंगे, तो आपका वोट किस पार्टी को जाएगा? तो पार्टी तो भाई पहले तो हम लिए थे कांग्रेस को, उसके बाद जब से मत बदला हमारा तब से हम ये इसमें आ गए अखिलेश जी में। इन्हें तो मौका इनको भी दे दिया जाए। ये जो है कुछ काम जो है इनके वो हम लोग के नाहक में हुए। जैसे कि ये जो चलाई थी क्या ये मुस्लिम वाला NRC वाला, तो ये जो है ये सही है जी। है मुसलमान के हक को क्या किया जाए? है मुसलमान कोई है ही नहीं है हिंदुस्तान में। कहीं ना कहीं बीजेपी से आपकी नाराजगी है, इसलिए आप? नाराजगी तो है ही है जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मुसलमान के तो समझो पीछे पड़े हुए हैं और कोई जो है देखभाल नहीं। मजदूर आदमी, गरीब आदमी, हमारे पे जो जुल्म होता है तो उस पे जो है हक नहीं कोई बोलता है। अपने यहाँ के प्रधान भी जो है वो मुद्दे की बात करते हैं, वो जो है हक किसी के ऊपर नहीं है। हम गरीब आदमी, हमारे पे मुकदमा चल रहा है और हमारे कोई सहयोग में नहीं है सोच हमारे। ये सोच लिए हमारे दिल पे जो बीत रही हम ही जानते हैं। एक छोटा सा जरिया हमने बनाया अपनी मेहनत से और कोई आके हमदर्द हमारे पर खड़ा होता कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मुकदमा हम खत्म कराएंगे। कोई आज तक माई का लाल नहीं आए। अच्छा, तो हमें इस चीज का दुख है। अच्छा, आपको इस चीज का दुख है, तो क्या लगता है कि आप साइकिल को वोट देंगे? तो क्या कुछ ऐसी उम्मीद है आपको कि आपको आपका हक मिलेगा? हम हक चाहते हैं। हम हमें कोई आए तो हमारे पास हम उनसे प्रयास करेंगे, हम पूरी बात रखेंगे कि एक गरीब आदमी किसी तरह से अपने बच्चों के लिए ये धन दौलत बनाता है। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो ये जरिया हमारे परिवार के दुश्मन है और कोई हक नहीं फैसला कर रहा है। विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर के यहाँ पर देखे जनता में सरगर्मियां बढ़ रही हैं। किसी का कहना है कि
गद्दी पर कांग्रेस पार्टी होगी, कोई कह रहा है कि समाजवादी पार्टी होगी, कोई कह रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सिंहासन पर बैठेंगे। तो इस वक्त हम खड़े हैं बीकेडी विधानसभा क्षेत्र के लौलाई गांव में, जहां देखते हैं कि जनता का क्या कहना है, आखिर वो किसको कुर्सी पर बिठाएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू साहब, सवाल ये है आपका कि 5 साल योगी आदित्यनाथ की सरकार रही, उसके बाद उन्होंने आपके इस क्षेत्र में या उनके जो भी आपके सांसद है, विधायक रहे, उन्होंने कितना काम कराया? विधायक और सांसद तो दिखे नहीं क्षेत्र में, पहली चीज तो शायद ही कभी गांव में अगर इस रोड से अगर निकल गए हो तो निकल गए हो, बाकी तो कभी आए नहीं। कह इसमें तो कोई बात नहीं, उस चीज से बात ही मत करिए। यहाँ आए ही नहीं, निकल गए हो, अगर उनकी गाड़ी खुश नसीब हुई होगी कि इस रोड से निकल गई होगी, वरना कभी आए नहीं है। वैसे आप किस पार्टी के समर्थक हैं? भाई समर्थक तो जो है MIM के हैं, मगर वहाँ से यहाँ से कोई प्रत्याशी उनका नहीं है, इस वजह से जो है अभी जो है खुलकर नहीं आ पा रहे हैं कि किसकी तरफ आना है। आपके पास एक वोट है, हाँ, तो आपका एक वोट कहाँ जाएगा, किस पार्टी को जाएगा और क्यों जाएगा? देखिए, जितनी भी सेक्युलर पार्टी अभी तक बनी है या जो चल रही है, उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को लूटने का काम किया है, खाली उनका मत लिया है। हमारे वालिद साहब हो या उनके वालिद साहब हो, उन्होंने हमेशा डर के वोट किया। या ये सेक्युलर पार्टी जो नाम यहाँ अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, इन्होंने जो है उनको डरा के वोट लिया कि आप हमको वोट नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। तो अब उस मुद्दे पे नहीं वोट दिया जाएगा। हम हक से अपना वोट देंगे, हमारा मत है, हम खुल के वोट देंगे। आपका मत है, आपने कहा कि भाजपा को वोट नहीं दिया जाएगा, तो आप वोट किस लिए करेंगे? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि भाजपा को वोट नहीं दिया जाएगा, हमने कहा कि हम इस डर से वोट नहीं देंगे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी, इस डर से नहीं देंगे। हमको कोई डरा के वोट नहीं ले सकता। वोट आप किसको देखते हुए डालेंगे? विकास को देखते हुए? मेन असल मुद्दा जो होता है वो विकास का होता है। अगर विकास नहीं होगा तो हमारा वोट का कोई मायने नहीं है। मोहम्मद उबैदी, सवाल ये है कि 5 साल बीजेपी की सरकार रही, क्या कुछ उन्होंने विकास कराया आपके क्षेत्र में? कोई विकास नहीं है। आप देख लीजिए, नालियाँ बिल्कुल गंदी हुई है, रोड वैसे टूटे फूटे पड़े हुए हैं, कोई विकास नहीं हुआ। विकास अगर किया है तो हमारे क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी लल्लन कुमार ने विकास किया है। वो कभी विधायक नहीं रहे हैं, उसके बावजूद आप चले जाए बीकेटी साइड में, पूरा समझ लीजिए विकास की गंगा बहा दी अपने खुद के पैसे से। तो उन्होंने विकास किया है और बाकायदा कोरोना काल में उन्होंने लोगों की मदद की है, घर घर गए लोगों को जैसे भी राशन पानी और सैनिटाइजेशन का काम किया है। तो इसलिए हम तो यही समझ रहे हैं, हमारा वोट है, एक वोट है, तो हम यही समझ रहे हैं हम इस बार अपने ललन कुमार भैया को वोट देंगे। अच्छा, आप ललन कुमार भैया को वोट देंगे, आप विकास की बात करते हैं। विकास की बात तो बीजेपी भी कहती है कि हमने ये करा दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवा दिया, सारी चीजें करा दी। तो क्या लगता है कि उनका विकास के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कराया, विकास कुछ नहीं हुआ। ये एक्सप्रेस वे जो बनाया भी है तो ये तो खैर बनाया इन्होंने ही है, बाकी इनकी कोई डिजाइनिंग भी नहीं थी, ये अदर पार्टी थी उनकी थी। बाकी जो चलेगा उस पे चलेगा कौन? गरीब थोड़ी ना चलेगा, उस पे चलेगा तो अमीर धन्ना सेठ चलेंगे। गरीब को हमको हमारी इस रोड पे चलेगा। ये इस रोड की हालत देख लीजिए, बस इस रोड की हालत तो खस्ता हालत पड़ी हुई है। तो आपका मत किसको जाएगा? हमारा मत लल्लन कुमार को जाएगा, बल्कि हम कांग्रेस से नहीं जुड़े हुए, हम लल्लन कुमार से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए पर्सनली लल्लन कुमार ने अपने मेहनत की है और लोगों को मतलब मदद भी की है और विकास भी किया। लल्लन, यहाँ पर साफ तौर पर लोगों का कहना है कि विकास की बात हो तो विकास धरातल पे है नहीं, और जिस प्रत्याशी ने यहाँ पर विकास किया है हमारा वोट उसको होगा। दूसरी तरफ दूसरे भाई का भी कहना है कि हम वोट उसी को करेंगे जो विकास दिखाएगा। तो देखना होगा कि 10 मार्च के बाद किस तरह से उत्तर प्रदेश की सूरत बदलती है। मैं प्रशांत त्रिपाठी, लखनऊ से अमृत विचार के लिए।